जय पुष्कराज के दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराघाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों कमलों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप हमारे पिछले अनेक वीडियो के अंदर विभिन्न एकादशी के महात्म की कथा का श्रवण करते हैं, तो आप लोगों को यह तो ज्ञात हो ही चुका है कि एकादशी का जो व्रत है, इस कलयुग के अंदर सतयुग से लेके त्रेता युग से लेके द्वापर युग से लेके और अब कलयुग के अंदर भी सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्रत माना गया है तो वह एकादशी का व्रत माना गया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंदर जो एकादशी आती है, इसको पापांकुशा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मित्रों इसके नाम से ही विदित होता है कि यह एकादशी पाप राशि के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। अंकुश से तात्पर्य जिस प्रकार से हाथी जो होता है उसका महावत एक शस्त्र होता है अंकुश, उसके द्वारा एक बड़े विशालकाय जीव के ऊपर उस छोटे से लोहे के बने हुए अंकुश से नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उस हाथी से अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य संपादित करवाता है। उसी प्रकार कलयुग के अंदर ये जो हमारा मन है, जिसे हाथी की संज्ञा दी गई है कि यह मदमस्त है, तो जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी पे अंकुश के द्वारा नियंत्रण किया जाता है महावत के द्वारा, उसी प्रकार इस मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए एकादशी रूपी अंकुश का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि समस्त पाप राशि का निवारण होके हमारा चित्त भगवान नारायण की भक्ति में लगता है, जिससे हमारे सभी पापों का क्षय होता है, जिसके कारण हमारे घर में धन, संतान, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अतः समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रयत्न करके, प्रयास करके इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए तथा एकादशी के दिन जितना संभव हो सके निराहार रहें, फलाहार लें, कुछ द्रव्य इत्यादि लिया जा सकता है। बाकी यथासंभव अन्न का त्याग करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का त्याग अवश्य करना चाहिए। एकादशी को अन्न का भक्षण करने वाला महान पाप राशि को प्राप्त होकर अपने इस लोक के और परलोक के दोनों के पुण्यों का क्षय करके पाप राशि को प्राप्त होता है। अतः आप आज के दिन हमारे द्वारा श्रवण करेंगे पापांकुशा एकादशी का महात्म। इस महात्म को श्रवण आप भी करें, अपने मित्रों को भी कराएं, क्योंकि धर्म की रक्षा एवं धर्म में सहयोग करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि यदि हम कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं या किसी प्रकार का विशेष दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इसमें बाधक हो सकती है, अथवा विभिन्न लौकिक गृहस्थ जीवन की अनेक मर्यादाएं होने के कारण, और जैसा कि अभी तो वर्तमान में लॉकडाउन भी चल रहा है, तो 5-7 महीनों से लोग बेरोजगार भी बैठे हैं। तो ऐसे समय के अंदर यदि हम हमारे सनातन धर्म के विभिन्न पर्वों का महात्म प्रचार प्रसार करें, तो धर्म में सहायता प्रदान करने पे भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि किसी को सही रास्ता बताना भी एक अच्छा धार्मिक कार्य माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, कि सही रास्ता बताने वाला भी पुण्य का फल प्राप्त करता है। अतः आप और हम श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी का महात्मा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा महाउत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त होता है, वह एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान श्री विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले
सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को भी उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में कभी भी स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत अथवा शिव भक्त होकर भगवान नारायण की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूर्ण नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन, मित्र एवं पुत्र प्रदान करने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष अपने माता के कुल की 10, पिता के कुल की 10 तथा पत्नी के कुल की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते एवं छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुषों को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनाए। अवंध्यम दिवसम कुर्याद दरिद्रोतपि नरोत्तम, समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिका क्रिया। जो होम, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान और विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। अतः हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसे मैंने अपने अनुसार तुम्हें पापांकुशा का महात्मा मैंने वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों का फल मनुष्य प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवान द्वारिकाधीश की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, आपने पापांकुशा का महात्म्य श्रवण किया। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि वर्तमान में सनातन धर्म का यथाशक्ति जितना हो सके उतना अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से, बांधवों से, रिश्तेदारों से, सभी से शेयर करें। एवं यदि आपको हमारी द्वारा प्रस्तुत कथाएं, भगवान की कथा तो सदैव ही अच्छी होती है, इसलिए ये तो कहना उचित नहीं होगा कि अच्छी लगे तो, लेकिन फिर भी यदि आपकी रुचि हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा तथा आप लोगों के विभिन्न प्रकार के कमेंट्स एवं सुझावों से हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आने वाले वीडियो के अंदर सनातन धर्म के विभिन्न व्रत पर्वों के बारे में आपको यथासंभव जानकारी प्रदान कर सकें। जय पुष्कर राज की जय, श्रीमन नारायण।